नमस्कार। जो शैक्षिक परिदृश्य में निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के जो मोस्ट प्रश्न चल रहे थे उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो ये प्रश्न बन सकता है, रेगिस्तानी पहाड़ी और छितराई जनसंख्या वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कितनी जनसंख्या व 6 से 11 वर्ष तक के न्यूनतम बालक होने पर कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल स्थापित की जा सकती है। तो देखो, यानी कम से कम इन क्षेत्रों में जो रेगिस्तानी है, पहाड़ी है या जो छितरा यानी बिखरे हुए जनसंख्या वाले क्षेत्र है, यहाँ पर न्यूनतम 150 व्यक्ति होनी चाहिए और 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के न्यूनतम 20 बालक होंगे, तब 1 से 5 तक की स्कूल स्थापित की जाएगी। तो यदि जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या न्यूनतम 150 व्यक्ति, न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 150 व्यक्ति। और इन 150 में से देखो, 6 से 11 वर्ष की बात करें, 6 से 11 वर्ष के कम से कम न्यूनतम यानी 20 बालक होना जरूरी है। यदि यह स्थिति है तो वहां पर कक्षा 1 से 5 तक स्कूल स्थापित की जा सकती है, ये याद रखना। तो कम से कम 150 व्यक्ति होने चाहिए और 6 से 11 वर्ष के न्यूनतम 20 बालक होने चाहिए। उन क्षेत्रों में 1 से 5 तक स्कूल स्थापित की जाएगी। प्रश्न एक ये भी बन सकता है, देखो, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक 150 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में 150 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। वहां पर 6 से 11 वर्ष के न्यूनतम 20 बालक हैं। तो बताओ, वहां पर कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल स्थापित की जा सकती है या नहीं? देखो, राजस्थान की रेगिस्तानी क्षेत्र में 150 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। वहां पर 6 से 11 वर्ष तक के न्यूनतम 20 बालक हैं। तो बताओ, वहां पर कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल स्थापित की जा सकती है या नहीं? तो वहां पर कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल स्थापित की जा सकती है, ये याद रखना। अब देखो, जहां कम से कम 2 पोषित, यानी इन क्षेत्रों की बात करें जो रेगिस्तानी, पहाड़ी या छितराई जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, वहां पर कम से कम यदि 2 पोषित कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल है, तो वहां पर कक्षा 6 से 8 तक एक विद्यालय स्थापित की जा सकती है। ये फैक्ट याद रखना, नोट। जहां कम से कम जहां कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालय विद्यालयों से
कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय स्थापित होगा। तो जहां कम से कम 2 पोषित प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, तो वहां कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय स्थापित होगा। अगला प्रश्न ये बन सकता है, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की उत्तरदायित्व है का उल्लेख राजस्थान नियमावली राजस्थान नियमावली 2011 की किस धारा में मिलता है? कि किस धारा में मिलता है, यानी राजस्थान सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की उत्तरदायित्व का उल्लेख राजस्थान नियमावली 2011 की किस धारा में मिलता है? तो किस धारा में मिलता है? धारा 9 में, 8 में इसका उल्लेख मिलता है। किस धारा में मिलता है? धारा 8 में। अगला प्रश्न देखो, स्थानीय प्राधिकारी देखो, यानी राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व का उल्लेख राजस्थान नियमावली 2011 की किस धारा में मिलता है? धारा 8 में मिलता है। ये याद रखना, किस धारा में मिलता है? धारा 8 में। अगला प्रश्न ये बन सकता है, स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष
आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा का उल्लेख मिलता है। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा का उल्लेख मिलता है। तो इसका उल्लेख धारा 9 में मिलता है। किस धारा में मिलता है? धारा 9 में। किस धारा में मिलता है? धारा 9 में। आगे देखो अगला प्रश्न है, किस अध्याय का नाम विद्यालयों और अध्यापकों का उत्तरदायित्व है? विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। यानी किस अध्याय का नाम विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है? तो किस अध्याय को इस नाम से जाना जाता है? अध्याय 5 को। किस अध्याय को? अध्याय 5। और अध्याय 5 का नाम क्या है? विद्यालयों और अध्यापक के उत्तरदायित्व। किस अध्याय का नाम है? अध्याय 5 का नाम है। आगे देखो अगला प्रश्न ये बन सकता है, किस धारा में कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह है? यानी किस धारा में कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश का उल्लेख मिलता है? किस धारा में कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश का उल्लेख मिलता है? तो किस धारा में? धारा 10 में। किस धारा की बात करें? धारा 10 में इन जो कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालक हैं इनका उल्लेख मिलता है। तो यहां पर एक नोट याद रखना, नोट आरटी एक्ट
2009 आरटी एक्ट 2009 की धारा 12 की उपधारा 1 में कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश का उल्लेख मिलता है। तो आरटी 2009 की धारा 12 की उपधारा 1 ग में इसका उल्लेख मिलता है, ये याद रखना। और कक्षा प्रथम के आधार पर 25% सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। कक्षा प्रथम के आधार पर 25% सीटों पर आरक्षण। कितनी प्रतिशत सीटों पर? 25% सीटों पर आरक्षण। इनके अलावा देखो कुछ धाराएं विशेष याद रखना, जैसे देखो धारा 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति दूसरा देखो धारा 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेज आयु के सबूत के लिए दस्तावेज किस धारा में उल्लेख है इसका? धारा 12 में। यानी धारा 11 में राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक जो व्यय आपूर्ति है उसका उल्लेख मिलता है। और धारा 12 में आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। यदि धारा 13 की बात करें तो धारा 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि धारा 14 विद्यालयों को मान्यता धारा 15 में विद्यालयों की मान्यता वापस लेना। की मान्यता वापस लेना।
तो ये धारा मोस्ट यहाँ पर एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? अगला प्रश्न ये बन सकता है, प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में शिष्य अध्यापक अनुपात बनाए रखना प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक अध्यापक अनुपात बनाए रखना का उल्लेख राजस्थान नियमावली राजस्थान नियमावली 2011 की किस धारा में मिलता है? तो किस धारा में मिलता है? धारा 21 में। किस धारा में मिलता है? धारा 21 में। और ये 21 किस अध्याय में है? अध्याय 6 में। ये भी याद रखना, अध्याय 6, और अध्याय 6 का नाम है अध्यापक। अध्याय 6 का नाम क्या है? अध्यापक। अगला प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान नियमावली राजस्थान नियमावली 2011 के किस अध्याय को पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना के नाम से जाना जाता है? तो अध्याय 7। कौन सा अध्याय है? अध्याय 7। अगला प्रश्न ये बन सकता है, अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख राजस्थान नियमावली 2011 की किस धारा में है? कि किस धारा में है? तो धारा कौन सी है?
धारा 24। किस धारा में है? धारा 24। देखो, यदि अध्याय की बात करें तो अध्याय कौन सा है? अध्याय है 8 और अध्याय 8 का नाम है शिकायत निवारण। शिकायत निवारण। और इस शिकायत निवारण में कौन सी धाराएं हैं? धारा 24 व 25 धाराएं हैं। धारा कौन सी है? धारा 24 व 25। देखो, धारा 24 की बात करें तो धारा 24 यानी अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख है। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र शिकायत निवारण तंत्र। और यदि धारा 25 की बात करें तो धारा 25 में बालकों और माता पिता की शिकायत का निवारण। किस अध्याय का नाम है? धारा का, यानी धारा 24 में अध्यापकों के शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख है और धारा 25 में बालकों या माता पिता के शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख है। और किस अध्याय में उल्लेख है? अध्याय 8 और नाम है शिकायत निवारण। अगला प्रश्न ये बन सकता है, राजस्थान नियमावली 2011 में राजस्थान नियमावली 2011 में बाल अधिकार का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण बाल अधिकारों का संरक्षण का अध्याय का नाम है। देखो, राजस्थान नियमावली 2011 में बाल अधिकारों का संरक्षण किस अध्याय का नाम है? ये याद रखना कि बाल अधिकारों का संरक्षण ये किस अध्याय का नाम है। तो कौन सा अध्याय है? अध्याय 9। कौन सा अध्याय है? अध्याय 9। अध्याय 9। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन अधिनियम के अधीन अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण
बाल अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा का उल्लेख मिलता है। तो किस धारा में मिलता है? धारा 27 में। किस धारा में मिलता है? धारा 27 में। आगे देखो, यानी राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा। किस धारा में उल्लेख है? धारा 27 में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? ये याद रखना, 10 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय, ये याद रखना। कुल कितने अध्याय है? 10 अध्याय। तो यहां तक यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। आज हमारा 2011 जो राजस्थान नियमावली है उसके जो मोस्ट पर्सन थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। कल हम अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।